हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आपने पिछले 6 सेशन देख चुके होंगे हमारे पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अरे इतना मत पूछा करो पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, ठीक है ना? चलो, ठीक है। तो पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस पीवाईक्यू सेशन का उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ याद कराया जा रहा हो, आपको कुछ समझाया जाए, आपको ज्ञान नहीं। आपको पहले से चेतावनी दे दी जाती है कि भैया अपना समय बर्बाद मत करो, ये पीवाईक्यू आपके काम के नहीं है। बट पढ़ा तो रहा हूँ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम का तो होगा, ठीक है ना? तो बताता हूँ क्या चीज़ काम की है आपकी इसमें। मैं आपको पीवाईक्यू सेशन कराता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको पता रहे कि आप सिलेबस जो आपने देखा है, आप उस सिलेबस के किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आपको, और उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। आपके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं? यदि आप किसी योजना को पढ़ते हैं, आप किसी संस्था को पढ़ते हैं, किसी बीमारी को पढ़ते हैं, किसी कंप्यूटर को पढ़ते हैं, टीकाकरण को पढ़ते हैं, तो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? वो आपके लिए मैं बताता हूँ। साथ ही आपके एग्ज़ाम का लेवल कितना है? इतना हाई है या इतना सा है? ठीक है ना? वो आपको इससे पता चलता है। अभी मैंने आपको क्या किया, पहले मैं आपको यूनिट वाइज़ दे रहा था, बट मैंने अभी क्या कर दिया आपको यूनिट वाइज़। अब पहले आपको सारी यूनिट्स एक साथ दे रहा हूँ। पोषण की एक साथ, फिर सेकंड यूनिट एक साथ, फिर थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट। इससे आप लोगों को क्या रिवीजन करने में सहूलियत होगी। यदि आप अभी आज पोषण पढ़ लो, 4-5 दिन आप पोषण पढ़ लो, फिर आप दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट कर लो, फिर तीसरे दिन तीसरा और चौथे दिन चौथा। तो हमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है यूनिट फर्स्ट आपकी जो है सिलेबस की, जहाँ से 55 क्वेश्चन आपके आते हैं। यूनिट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हेल्थ 55 क्वेश्चन है। देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, क्या आपका सोर्स होना चाहिए पढ़ने का। इनमें से कौन सा एक पोषक तत्व अधिक ऊर्जा देता है? आपको पता है वसा, 1 ग्राम वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको कोई टेस्ट सीरीज में कहीं कार्बोहाइड्रेट लिख रहा है, कहीं कुछ लिख रहा है, आप लोग ग्रुप में भर के शेयर कर रहे हो, तो भाई मत हो परेशान। ये आपका आयोग की आंसर की है, आपकी पीईवी की आंसर की है। उसने जो आंसर दिया वही याद रखो बस, कि 1 ग्राम इसमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो 1 ग्राम वसा प्रदान करती है अधिक ऊर्जा। आईसीडीएस योजना के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? आईसीडीएस योजना के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? तो आईसीडीएस का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कब लॉन्च आई थी, क्या-क्या उसके घटक है, क्या विशेषताएँ, क्यों लागू होती है, सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। आईसीडीएस, एनएचआरएम, आईसीपीएस, इन 4-5 चीज़ों से आपके 8 क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। देखो, पूरक पोषण बिल्कुल सही है, प्रतिरक्षण इम्यूनिसेंस बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य परीक्षण मतलब उपरोक्त सभी। पहले ही कहा है मैंने, यदि उपरोक्त सभी है और कोई प्रश्न आप पे नहीं बन रहा है तो आप उसको उपरोक्त सभी ही लगाओ। एक थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन है आईसीएमआर से। आईसीएमआर से थोड़ा लेवल अप करके क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो बीटा कैरोटीन, 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन में के रूपांतरण के बाद खालिस्तान किस यदि रूपांतरण करता है, 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन कैरोटीन रूपांतरण के बाद किस में बदलता है, किसके बाद बराबर होता है? तो 8 एमजीयू रेटिनॉल के बराबर, ठीक है ना? कपोत, पिस्टन चेस्ट, किस न्यूनता? पिस्टन चेस्ट, आप मतलब कि आपका जो शरीर है ना, आपकी हड्डियां, आपका चेस्ट एक फूल सा जाता है, ठीक है ना? किसकी वजह से होता है? आपका रिकेट्स, विटामिन डी कमी से रिकेट्स की वजह से होता है। विटामिन सी का, अब वो विटामिन सी कैसे पढ़ना है आपको, बहुत हैवी नहीं पढ़ना आपको। आपको विटामिन अपने आप समझ में आ रहा है, सरल सा। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत क्या है? आपका ताज़ा फल, खट्टे फल, अनाज नहीं होते हैं, ताज़ा फल होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आईसीएमआर, तो ये वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 92 कैलोरी। इतना सरल क्वेश्चन, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। जीवाणुओं की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणु में वृद्धि और बहुगुणन की सहायता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की होती है, खाद्य पदार्थ की होती है, उपयुक्त तापमान, बिल्कुल सभी की होती है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। दस्त के उपचार में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? यदि संभव हो तो बिल्कुल सही बात है। निर्जलीकरण की रोकथाम करना। यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसको तेजी से उपचार करना। बच्चे का बिल्कुल उपयुक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है? सरल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, आपके लिए दस्त हमेशा होते रहते हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या है? कुपोषण, एक प्रकार का कुपोषण जो कि क्वार्टर होता है, ठीक है ना? देखो कितने 3 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, चौथा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें पूछ रही है। बार-बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओआरएस घोल चिकित्सा का उपयोग खाली समय में किया जाता है, दस्त में किया जाता है। कहाँ का बीजी है? दस्त में। ठीक है? डेंगू बुखार तेजी से फैलने वाला समय विषाणुजनक। अब से मैंने बोला है, भाई आप जो भी आपके जीवाणु के रोग हों, जो भी आप विषाणु के हों, जो भी आपके प्रोटोजोआ के हों,
या परजीवी के हो। जैसे एक आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया मतलब डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया, ठीक है ना? तो आपका डेंगू किसमें आता है? विषाणु वायरस में आता है, डेंगू इसमें आता है, टाइफाइड आपका जीवाणु में आता है, प्रोटोजोआ आपको मलेरिया ऐसे देखो ऐसे। किससे क्या होता है वो आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है ना? तो डेंगू बुखार तेज़ी से फैलने वाले समय विषाणु किससे? एडीज़ मादा मच्छरों से, ठीक है ना? एडीज़ मादा मच्छरों द्वारा संचरित। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, संचरित पूछ रहा है या उत्पन्न पूछ रहा है? ये थोड़ा ध्यान रखना पेपर सॉल्व करते समय। संचरित मतलब कि वाहक, किससे फैलता है? उत्पन्न मतलब कि जो जीवाणु उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है ना? तो एडीज़ मच्छर यहाँ पे क्या वाहक है। एडीज़ मादा मच्छर, इसको टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, क्या आपकी वाहक के रूप में काम करता है, ठीक है ना? चलो, पोलियो विषाणु शरीर में खालिस्तान के माध्यम से, तो वाहक ही हमें पूछो खालिस्तान के माध्यम से किससे पूछो पोलियो विषाणु किससे पहुंचेगा आपको? ये संक्रमित भोजन और जल से पहुंचता है, ठीक है ना? इनमें से तो एक बात समझ में आपको वाहक पूछ रहा है, अधिकांश आपके वाहक पूछता है, आपको वायरस बहुत कम पूछता है। ओनली जो टीबी हो गया उनका वायरस पूछता है, बड़े बड़े रोग हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गया उसका वायरस पूछ लेगा बस, हेपेटाइटिस का पूछ लेगा बस। इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? तो दांत सड़ना, भाई दांत सड़ना तो नॉर्मल हमारे भी सड़ते हैं ना। क्रिएटिन ना एक विकार है, दो फिर से आ गया, जो आयोडीन की कमी से होता है, बस गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो मैं बार बार चिल्ला बोलो, आयोडीन और आयरन भूल के मत छोड़ना, रगड़ के पढ़ना। समेकित बाल विकास योजनाओं का आरंभ हुआ था, किससे हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 से। कहो 2 अक्टूबर 1975, आईसीडीएस, आईसीडीएस समेकित बाल विकास योजना, 2 अक्टूबर 1975। तो आपको पता है ना यहाँ पे 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो कि अब देखो इसका वायरस पूछ रहा है, बोला इसका पूछता है तो भाई ये बड़ी चीज हो गई। तो बेसिलस माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना? माइक्रोबैक्टीरियम, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, नाम याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो सल्मोना होता है आपको दस्त के लिए होता है, हैजा के लिए होता है। गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषक तत्व और ऑक्सीजन का जो गर्भनाल होती है वही प्लेसेंटा, मतलब कि माता और बच्चों को कौन जोड़ के रखता है? गर्भनाल। इसी से ऑक्सीजन का, इसी से रक्त का, इसी से भोजन का, पोषक तत्वों का संचार होता है। आईसीएमआर के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन कितनी भाई, कितनी बार होगा? 350 कैलोरी। गर्भावस्था में 300 से 350 कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। जन्म के पश्चात 600 से 650 चाहिए होती है। हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट, ये आ गया आपका आंसर। हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक हो जाती है। तो जीवन की द्वितीय होती थी वर्ष में। जीवन के चरण देख लेना, भ्रूण का विकास देख लेना, गर्भावस्था पूरा विकास, हर चीज देख लेना, ठीक है ना? वजन कितना क्या बढ़ता घटता वो देख लेना। सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती खालिस्तान के दौरान उसके सिर से अधिक तेज, किसके दौरान? द्वितीय और तृतीय वर्ष। गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकता है, क्या बन सकता है भैया? आयोडीन कमी। आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? अभी आया था ना, जड़ बावनता, क्रेटिनिन और मनी योग्यता, साइकोमोटर विकार, ठीक है ना? चलो, एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए, ठीक है ना? एलिसा परीक्षण एड्स के लिए। तो कितना सरल, देखो है भी नहीं पूछ रहा है भाई, बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार और लंबे समय तक आप हो सकता, तो जैसे प्लास्टर चारकोल मिट्टी खाता है उसमें क्या होता है? पाइका, पाइका होता है, पाइका कहलाता है। इसमें से एक मोनोसैकेराइड नहीं है, तो ग्लूकोज लैक्टोज आपका, क्या सॉरी, ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज आपका मोनोसैकेराइड नहीं है। तो एक तरह कार्बोहाइड्रेट की टाइप याद कर लें, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सबसे कठिन टॉपिक मानता हूँ, इसके नाम भूल जाते हो आप लोग, कॉमन होते हैं, बट आप लिखोगे ना तो जी जी एम एम के ऐसे लिख के आप याद कर सकते हो। आईसीडीएस के अनुसार 1 से 5 वर्ष के आयु वर्षों के बच्चों को हर 6 माह में, हर 6 माह में विटामिन की घोल, ठीक है ना, विटामिन ए मुख द्वारा दी जाती है हर 6 माह में। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है भैया? तो थायमिन की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, थायमिन की कमी से विटामिन। भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार में वृद्धि 11 से 13 किलोग्राम, 4 पेपर 4 बार रिपीटिशन। इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? किसकी नहीं की जाती भैया बताओ? खसरा की नहीं की जाती, एंटीबायोटिक्स द्वारा, ठीक है ना? इन्फ्लुएंजा अवधि में एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो खालिस्तान के संपर्क में आने से फैलता है, विषाणु। मैंने बोला भैया कौन सा विषाणु का है, कौन सा जीवाणु को याद कर लेना भाई साहब। वायरस का है, इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरस का है। स्वाइन फ्लू,
और बर्ड फ्लू, ठीक है ना? स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा। खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले खालिस्तान का अर्थ निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय के रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने में लगा समय क्या कहलाता है? तो जननिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? जननिक अवस्था कहलाती है। इनमें से कौन मेरा मैसेज सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं? चंद्रमुख। भैया खूबसूरती कहाँ आएगी आप सूख जाओगे तो? चंद्रमुख मतलब खूबसूरती, तो खूबसूरती कहाँ आएगी? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये लक्षण नहीं होगा। और ऐसे याद करते हो रियलिटी में, पता है अपने रोग को अपनी रियल लाइफ में जानो। जो भी रोग हैं, जो भी चीज़ें तो अपने आप याद हो जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग खालिस्तान की रोकथाम के लिए किया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया, पाइटूटिस और टेटनस। काले का ये काली खांसी जो है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। पाइटूटिस मतलब काली खांसी। इनमें से कौन सा गलत है? रेबीज कुत्ता से होता है, प्लेग चूहा से होता है, फीता के सुगर से होता है, पोलियो बंदर से नहीं होता है भैया, पानी वानी से होता है, गंदे से। स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए औसत दिन की उत्पादन 650 ml होनी चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। आप भी बच्चे बनो, आपको भी माँ बनना है और आपको पिता बनना है, तो आपको याद होना चाहिए। स्वस्थ बच्चों का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के समय 6 माह में 6 माह की आयु में दोगुना और 1 साल की आयु में कितना बढ़ता है आप बताओ? जन्म के समय कितना होता है? 6 माह में दोगुना, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? सामान्य भार कितना होता है? विटामिन डी खालिस्तान रिकेट्स की कमी को रोकता है, अस्थि ऑस्टियोपोरोसिस। जल्दबाजी ना करो, उपरोक्त सभी लगा इसलिए देख लें एक बार। तो उपरोक्त सभी आंसर है, ठीक है ना? जल्दबाजी कतई ना करें। प्रति 1000 सजीव जीवन पर प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कहाँ गया? नवजात शिशु मृत्यु दर, जी आ गया। शिशु मृत्यु दर 1,00,000 बच्चों पे आती है। आपको पता है मातृ मृत्यु दर कितने में गणना की जाती है? कौन सा वर्गीकरण कुपोषण की प्रकार व अवधि को पहचानता है? अब देखो यहाँ पे आ गया, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार। अब जी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ मानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए आप। तो वाटरलो वर्गीकरण, वाटरलो वर्गीकरण, ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चन तो जब एक बार आप थोड़ा पढ़ लेते हो ना बुक को या एमसी कुछ भी सीरीज पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाते हैं। क्योंकि जी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, नया नया अरे नया फैक्ट है, थोड़ा रट लो बस, तुरंत समझ में आ जाता है। एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इसेंशियल फॉर, मतलब गर्भावस्था के दौरान आवश्यक प्रोटीन खालिस्तान के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? ये क्वेश्चन 4 बार रिवाइज हो गया भाई, कितना पढ़ूं मैं? उपरोक्त सभी, ठीक है ना? आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? कौन है भैया? 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कर, बिल्कुल भैया, सब है। नहीं, 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे नहीं है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे आईसीडीएस योजना के लाभधारी है? नहीं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ सकती है क्योंकि, फिर से दो ऊपर एक क्वेश्चन आया था ना, कि प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है, तो जिसके लिए प्रोटीन चाहिए उसी के लिए ऊर्जा चाहिए ना। और सभी हैजा और दस्त के द्वारा होता है, क्या होता है? हैजा और दस्त किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कृमि के द्वारा, तो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। तो यहाँ पे ये नहीं पूछे कौन से वायरस का नाम है, कौन सा, कुछ नहीं पूछ रहा है। वायरस वगैरह हमसे बड़े बड़े रोग में पूछे, टीबी में, पोलियो में, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में, हेपेटाइटिस में, खसरा एक बार पढ़ लेना, मप्स पढ़ लेना, जी बड़ी बड़ी बीमारियां उनमें आपके पूछ रहे क्या भैया? वायरस वगैरह का नाम। यहाँ तो किससे क्या हो रहा है वो पूछ रहा है आपसे। शाकाहारी माता होने की कमी से विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। अब जी वाला क्वेश्चन भी आज ग्रुप में शेयर किया, किसी ने डाउट में था बेचारा, तो उसका आंसर कुछ और बताया गया है। भैया जी आयोग की आंसर की है, इसी को देखो, आप लोग परेशान मत हो। शाकाहारी माता में कैल्शियम की कमी होने की संभावना होती है, विटामिन बी 12 की कमी होने की संभावना होती है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापते हैं। स्किन फोल्ड कैलिपर्स क्या की बसा की परतों की, स्किन कोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई तो बसा की मापते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मानता हूँ इसको मैं, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन टफ हुए अभी तक में, पूरे 4-5 में 2 क्वेश्चन टफ लगे मुझे। फिटनेस का अभिलक्षण है, फिटनेस का अभिलक्षण है क्या है भैया बताओ? पेशियों में दृढ़ता, दर्द एक्शन बिल्कुल, प्राय जबड़े की पेशियों में कड़ेपन और दर्द की शुरुआत बिल्कुल सही, उधर की पेशियों में दर्द बिल्कुल, अब रही हमें नहीं आता, लो लेगा क्या उपयुक्त सभी लगाया टिक। संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय खुराक मतलब 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक मतलब 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? कौन सा दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी, बहुत महत्वपूर्ण है, हेपेटाइटिस बी।
ठीक है ना? शुरुआती 2 दिनों या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यूस कोलेस्ट्रॉम। प्यूस कोलेस्ट्रॉम। 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को खालिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया। इसने निकाल दिया पोलियो महामारी से, हम लोग पोलियो मुक्त हैं, भारत हमारा पोलियो मुक्त है, ठीक है ना? तो आपको पता है टीबी मुक्त कब तक रखा है टारगेट? 2025 तक। और डब्ल्यूएचओ का टारगेट कब है टीबी मुक्त का? 2030 तक। अपना टारगेट 2025 तक है, 2030 तक है डब्ल्यूएच, ठीक है ना? हरे पत्तेदार सब्जियां ताजे फल खाने से क्या होता है? विटामिन, एक मिनट। अब तो ताजे फल लेकर धोखे से विटामिन सी पा सकते हो आप, बट यहाँ पे हरे पत्तेदार सब्जी लिखी, यहाँ पे प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है ना? ये याद रखना, थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है आपको। कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण, देखो ऊपर अभी एक क्वेश्चन में पूछा गया था NRHM का फुल फॉर्म पूछा गया था क्या है, तो यहाँ पे क्या कभी NRHM दिया गया सीधा, यही तो है भैया। जो नहीं बन रहा वो नीचे मिल ही जाएगा, घबरा है ना, बस पेशेंस रखें। NHRM का फुल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कौन से अभियान के दायरे में आते हैं? तो इसके अभियान कौन से थे? आयोडीन न्यूनता विकार, कहाँ चाहिए? आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम इसमें आता है। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के समय कम भार को प्रभावित, माता की आयु भाई कर सकती है प्रभावित, माता की अनुसूचित या पर्याप्त प्रसवपूर्ति, दोनों उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वृद्धि रोध, क्या कहलाता है? वृद्धि रोध, स्टंटिंग, पहले होता है स्टंटिंग, वेस्टिंग सब पढ़ लेना। अंडर वेटिंग, ओवर वेटिंग, चारों चीजों को पढ़ना क्या होती है, अगर गूगल कर लेना मिल जाएगा आपको। गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी, तीन संक्रमण भी, पोषण भी, अनुवांशिक भी। तो हो जाएगा NRHM का फॉलो, यहाँ पे पूछा सॉरी, NRHM का, भाई अब बताओ क्या है? ये लिखा है ऊपर, जो लिखा था वही तो है? क्या परेशान होता है बाबू? जन्म के बाद नवजात शिशु के शरीर से ऊष्मा को तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खालिस्तान पर रखना आवश्यक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे देखा 55 में से 2 क्वेश्चन टफ लगे, जो आपने पढ़ा है आपको भी टफ लगे होंगे और वो सबको भी टफ लगेंगे, ठीक है ना? और साथ ही साथ कितने सारे आंसर्स आपको याद हो गए होंगे, सही आंसर्स आपको पता चल रहे होंगे। आप लोग कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता नहीं कौन सा नशा करके टाइप करने बैठते हैं वो लोग, आंसर गलत करते हैं। यहाँ पे आपको आंसर गलत ना कुछ गलत, ये आपकी आयोग की आंसर की, ठीक है ना? तो 55 क्वेश्चन आज किए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 55 क्वेश्चन, ठीक है ना? आप लोग अभी चेक करते हैं ना यूट्यूब पे, कभी कभी 2-2 3-3 सेशन भी पटक दूंगा अभी, क्योंकि जल्दी करना है कवर 20 के पहले मुझे, हालांकि मुझे पता है मैं और जल्दी कवर कर दूंगा। थोड़ा यूट्यूब पे भी चेक करते हैं कि 2 सेशन आ रहे हैं, 3 सेशन आ रहे हैं एक दिन में, ठीक है ना? चलो ये आज का दूसरा सेशन है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट्स, लाइक, शेयर जो भी होता है आप करता जाएं, ठीक है ना? स्पीड क्यों रख रहा हूँ, क्यों नहीं रख रहा हूँ, सबको पता है।